अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, मज़े मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और भैया कैसे हैं आप? ये आज जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है स्नो का पहला झटका। जनवरी 6 को आ चुका है, जो कि सुबह से शोर मचाया हुआ था कि क्या नाम है इसका, तुम्हारी जो है बर्फ़ आ रही है, बर्फ़ आ रही है। बर्फ़ आ गई, गस्टी विंड के साथ आई है, बहुत ज़्यादा नहीं आई है, लेकिन ये कि तकरीबन काफ़ी मैं ज़रा दूर था, अभी टोरंटो की साइड पे था, तो वहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम से क्या हुआ था, उस काम के बारे में भी आपसे मैं डिस्कस करूँगा। तो भाई मैं आया हूँ यहाँ पर, और रास्ते भर जो हाईवे पे फॉग था, बड़ी मुश्किलों से यकीन करें मैं पहुँचा हूँ। अल्लाह ने खैर खैरियत से पहुँचाया, दुआएं पढ़ते हुए आप लोगों की दुआओं के साथ, और बस जो है मैं खैर खैरियत से पहुँच गया हूँ। तो अभी सीन ऑन ये हो गया कि भैया सैटरडे नाइट है, तो बच्चे बोर हो रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई हमें कहीं तो लेके चलो। तो वेदर काफ़ी ख़राब था, हाईवे वगैरह का तो कोई सीन हो नहीं सकता। तो मैंने बोला कि चलो यार इनको नियर बाई ले चले। तो हमारे घर के पास है कि भैया डेजर्ट शॉप है, उसका नाम है डी स्पॉट। तो डी स्पॉट पे मैं इनको लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर कुछ हल्का फुल्का जो है वो आइसक्रीम वगैरह का, आइसक्रीम का या कॉफ़ी वगैरह का जो है मनोरंजन करेंगे। तो और आपको दिखाएंगे कि कैसा रहा सीन। ये देखें, ये सब सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये देखते रहे भाई। फिर आप ये ना बोलिएगा कि रेहान भाई झूठ बोल रहे हैं, बर्फ़ तो गिरी भी नहीं है ऐसी। अच्छा, इस एरिया में इतनी नहीं गिरी जहाँ हम रहते हैं, ये ईस्ट साइड पर। मैं था अभी नॉर्थ साइड पे, तो नॉर्थ साइड पे तो ठीक ठाक, यानी कि जहाँ से मैं पार्किंग से निकला तो तकरीबन 5 सेंटीमीटर तक जो है ना गिर चुकी थी। तो आज ये कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर तक जाएगी। तो एनीवे भाई, हम खैर खैरियत से जो है मैं घर पहुंचा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। घर के अंदर नहीं गया और बच्चों को बाहर के बाहर पिक करा, क्योंकि बच्चे काफ़ी बोर हो रहे थे। मंडे से इनका स्कूल स्टार्ट है, विंटर हॉलीडेज़ के बाद। यहाँ देखिए, ये बड़ा सीन होता है भाई कि विंटर जब इनका छुट्टियाँ आई हैं, तो क्या नाम है इसका, कोई ठंड पड़ी ही नहीं। अब वो जैसे बेचारों के बच्चों के स्कूल खुलने वाले, तो एकदम टिका के सर्दी पड़ना शुरू हो गई, और जो ना स्नो की जो ना आवाज़ें जगह जगह से आनी शुरू हो गई हैं, वेदर रिपोर्टें आनी शुरू हो गई है, टीवी पर अनाउंसमेंट शुरू हो गई है। तो अब देखते हैं भाई अब क्या होता है सीन। तो बच्चे का बस जाना तो है, तो बस अब आप लोग मेरे साथ रहिएगा, मैं अंदर चलता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या सीन ऑन हो रहा है। भैया सीन ऑन ये हो गया कि मैं अंदर आ चुका हूँ, और मैं अपनी फैमिली को ढूंढ रहा हूँ। मेरे बच्चे वगैरह कहाँ बैठे हुए हैं, इनको कहाँ जगह मिली, कहाँ है मेरे बच्चे वगैरह, कहाँ नजर आ रहे हैं, सब छुप छुपा के बैठे हैं। हाँ भाई, मिल गई जगह तुम लोग? चलो। हाँ भाई, क्या सीन है? कोई सीन नहीं। आर्यन क्या सीन है? जैवी क्या सीन है? तो भाई कोई सीन बता नहीं रहा, तो मेरा तो सीन ऑन है। मेरा काफ़ी आज बहुत ज़्यादा बिजी दिन था, हेक्टिक डे था काफ़ी। हाँ भैया, एक ऑर्डर हमने कर दिया है बच्चों के साथ। अच्छा, एक सीन मसला ये क्या हो गया भाई, सीन यहाँ पर ये हुआ कि मैं अंदर जब कैमरा लेके एंटर हुआ, तो शुक्र मैं किसी की वीडियो नहीं बना रहा था। तो वहाँ पे कहीं काफ़ी लोगों ने जो है कंप्लेन कर दी। तो जो लड़की काम करती है वो मेरे पास सही, तो उसने बड़ा अपोलोजेटिक तरीके से बोला कि भाई आप इस तरह ना करें, और मैंने उसको खैर बता दिया कि भाई ऐसा नहीं मैं कर रहा था, तो मैं अपनी ही वीडियो बना रहा हूँ, अपनी और अपने बच्चों की वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग सब देख सकते हैं, मुजाहिद व गवाह है ना। ये देखें, मेरी वाइफ जो है वो कैमरा शाय है, तो वो कैमरे के सामने नहीं आती, उन्होंने कैमरे से पर्दा किया हुआ है। आजकल वो चिल्ले पर है, तो उनको चिल्ला काटने दें, जब उनका दिल करेगा तो वो चिल्ले से बाहर आ जाएंगे। तो फिर मैं आपको बता दूंगा भाई वो चिल्ले से बाहर आ गई, और वो जो है ना वो आना चाह रही है कैमरे में। फिलहाल शी इज़ नॉट विलिंग टू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो हमने ऑर्डर कर दिया है, बच्चे खुश हो रहे हैं कि भाई अभी तो फ़िलहाल वो थे ना, वो कराची में ढाबे पे पठान के होटल पे बैठते हैं, तो जब आप कढ़ाई का ऑर्डर देते तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले सैलड ला के रख देते हैं, बोला अब खाना आ रहा है। वो सैलड खा के थक जाते हैं, वो खाना वो आता 1.5 घंटे के बाद। तो यहाँ पर भी कुछ मुझे ऐसे ही सीन लग रहा है कि यार इन सब ये खुश हो रहे हैं कि हमारा सामान आ गया, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है, उनका सामान अभी नहीं आया। तो अभी वो आएगा, वो इट टेक्स टाइम, क्योंकि आज वीकेंड है तो काफ़ी रश लगा हुआ है। सो विल सी और क्या होता है। बाहर का वेदर, बाहर का तापमान काफ़ी ख़राब चल रहा है, गस्टी विंड चल रही है, बहुत तेज़ हवा चक्कर के साथ, और साथ में बर्फ़ भी गिरी। लेकिन अच्छी बात यह है कि बर्फ़ गिर के मेल्ट हो रही है, लेकिन काफ़ी जो ना हमारी एरिया में 2-3 सेंटीमीटर तक जो है बर्फ़ जो है वाइट कर चुकी है। और जबकि मैं अभी टोरंटो से आ रहा था नॉर्थ यॉर्क से, तो वहाँ पर तो ठीक ठाक फुल ऑन जो है स्नो पड़ चुकी है। तो फिर अभी आपको बाहर चल के दिखाते हैं। फिर हमने जो भोजन ऑर्डर किया है, भोजन तो नहीं है, बस ऐसे ही हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह लेकर आए, लेने के लिए आए, तो दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको। आप हम लोग हमारे साथ ही रहिएगा, जुड़े रहिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच भाई, मैंने जो टंकी का रिव्यू दिया, आप लोगों ने बड़ा खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करा, और काफ़ी उसको मैंने देखा कि शेयर किया है आप लोगों ने, और उसकी व्यूज़ काफ़ी आए हैं। तो
सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरीके से प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरा साथ दें, बिकॉज मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करते रहें प्लीज़। सब्सक्राइब तो मैं आपको बाद में बोलूँगा, जो मेरा अपना एक स्टाइल है रिक्वेस्ट करने का। सो प्लीज़ स्टे विद अस। अच्छा भाई देखिए, हमारा जो ऑर्डर आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी चीज़ें आ गई। ये बच्चे जो ना ये वाला जो बच्चा ना, इसको ये चीज़ें पसंद है क्योंकि दस्तरखान जो है भरा हुआ होना चाहिए। तो ये माशाल्लाह से ये बच्चा बिल्कुल ददियाल पर गया है। हम सब भाई इसी तरह के, मेरे फादर भी ऐसे ही थे। तो हम लोगों को ज़रा चीज़ें ये बच जाएगा, ये लेके जाएंगे घर पर। तो बस ये कि यार अल्लाह बरकत डाले और सब कुछ यार खैरियत से हो सारी चीज़ें। तो आप लोग भी इंजॉय करें भाई, हम लोग ज़रा तनावुल फरमा रहे हैं, फिर आप लोगों से बातचीत करते हैं। थैंक यू। हाँ भाई, तो हमारी सारी चीज़ें हो गई भाई अल्हम्दुलिल्लाह। जो डिनर वगैरह का जो सीन था, वो तो डिनर नहीं होता, ऐसी छोटा मोटा पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया यहाँ पर, तो उसी से हमारा पेट भर जाता है यार। हम लोग बड़े सादे से लोग हैं भाई, हल्का फुल्का खाते हैं और लाइट से हो जाते हैं यार। अंदर जो भाई अजीब ही सीन था कि भाई वो लोग तो बड़े अजीब से लोग हैं यार, के माइंड करके बैठ गए। फिर उन्होंने मुझे बोला कुछ नहीं, वो बंदी आई अंदर जो काम करती थी, उसने बोला कि भाई आप थोड़ा सा प्लीज़ कैमरा जो है अपनी तरफ ही रखें। अरे भाई तुम्हारा अगर तुम्हारी वीडियो में बना लेता, तुम ही लोग मशहूर हुए थे, यूट्यूब पे आए थे, तुम लोग भी बोलते यार हम लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं, मेरा चैनल देखते, सब्सक्राइब करते। अजीब यार माइंड करते हैं भाई। खैर मुझे पता भी नहीं चला किसने माइंड करा किसने नहीं करा। तो बस उसने आगे मुझे बोला कि भाई आप कैमरा जो है ना सिर्फ अपनी फैमिली तक ही रखें, सो जो है इससे आगे ना जाएं प्लीज़। तो मैंने उसकी बात मानी और मैं बात मानता चला गया, बिकॉज मैं नहीं चाहता कोई किसी किस्म का भी कोई मैस हो, कोई प्रॉब्लम हो बाहर आते जाते। खैर ऐसी कोई बात नहीं भाई, मैं थोड़ा सा एग्जैजुरेशन कर रहा हूँ, थोड़ा सा जोक बना रहा हूँ, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। और ये देखें मेरे बेटे साहब, इनको जो है ना गाड़ी चलाने का फुल फ्लैश शौक हुआ है कि ये चाह रहे हैं कि मैं गाड़ी चलाऊँ। और अभी से ये प्लानिंग कर रहे थे, मेरे साथ बैठे हुए थे कि भाई जो है क्या नाम है इसका, मैं इतने कि मैं अभी से पैसे जमा करना शुरू करूँ तो मैं जो है गाड़ी बाय कर लूँगा और इंश्योरेंस वगैरह का सीन मैं खुद ही कर लूँगा। तो आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हो गए, तो मैंने बोला ठीक है भाई अच्छी बात है, तुम पैसे जमा करो, गाड़ी बाय करो, गाड़ी चलाओ, हमें भी घुमाओ, हम तो थक गए तुम लोग की खिदमतें कर करके। अब ज़रा बाबा की भी खिदमत करो ना यार। ओके हाँ रियन साहब, बड़ा सर्दी है साईं, बाबा साईं, अरे बाबा घड़ी सर्दी आए। तो भाई अल्लाह का शुक्र है, गाड़ी में अब हम बैठ गए। हीटर को ऑन करें ज़रा, हीटर कह रहा है हीटर बाबा कि मुझे ऑन करो बाबा साईं, और हीटर को ऑन किया गया है, लाइट्स ऑन करी हैं मैंने। ज़रा आपको शक्ल दिखा दूं तो बस यार यही था, छोटी सी एक्टिविटी थी यार। काफ़ी दिन हो गए थे, वो न्यू ईयर के बाद से मेरा कोई व्लॉग भी नहीं आ रहा था, थोड़ा सा कामों में काफ़ी मसरूफ़ था, कुछ मामला चल रहे थे उनको सुलझाना था, वो सुलझ गया अल्लाह का शुक्र है। और थोड़ी सी तबीयत भी यार बीच में डाउन हो गई, वेदर ने जो है पलटा खाया, तो मेरे पैर में एक प्रॉब्लम है, मैं कभी आपके सामने शो करूँगा, चाहता नहीं हूँ कि मैं दिखाऊँ, लेकिन ये कि वो मेरी जो फिंगर्स है ना लेफ्ट पैर की, और 2-3 फिंगर्स वो इतनी मोटी मोटी स्वेल कर जाती, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था, और मैं जो ना चल भी नहीं पा रहा था 2-3 दिन से, तो बहुत मुश्किलात हो रही थी। एनीवे भाई सारे मामला हो गए। उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, छोटा सा व्लॉग था। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, और प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा। और मेरा जो भाई डंकी के बारे में ओपिनियन था, इट वाज वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन, कोई बायस नहीं था भाई। मैं तो खुद शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी ऐसी हुई कि शाहरुख खान साहब बहुत ज़्यादा जो है वो अभी इरिटेटिंग मूवीज़ बनाने लग गए, तो ये चीज़ बोलनी ज़रूरी थी। एनीवे भाई अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और टोरंटो में, अमेरिका में, जहाँ कहीं भी हैं, लंदन में, जहाँ जहाँ स्नोफॉल हो रही है, वेदर बैड हो गया, प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड ड्राइव केयरफुली। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।